हमारे खुदावंद यीशु मसीह के खुदा और बाप की हम्द हो, जो रहमतों का बाप और हर तरह की तसल्ली और इत्मीनान का सरचश्मा है। उसका लातब्दील इत्मीनान आप सबके साथ हो। देखने वाले, सुनने वाले अपने यूट्यूब फैमिली को मैं मसीह यीशु में सलाम करता हूँ और खुदा का शुक्रगुजार हूँ कि आज फिर से खुदा ने हमें मौका बख्शा है कि हम लाइव सेशन कर सकें। आज डायलॉग होंगे, गुफ्तगू होगी, लेकिन आज की जो गुफ्तगू है उसका मौजू होगा चारों अनाजील, 4 गॉस्पल। चारों अनाजील में से खुदावंद यीशु मसीह की जो तालीम है या उनकी जिंदगी है शरीयत के बारे में, आज हम उस पर बात करेंगे, डायलॉग करेंगे एक दूसरे के साथ। चारों अनाजिल में से खुदावंद के सब्बत पर बात हो सकती है, ईदों पर बात हो सकती है, जो खुदावंद की ईदें हैं, कि वो हमें बाहैसियत मसीही मानना चाहिए या नहीं। खतने पर बात हो सकती है और दीगर मौजूआत हैं जिन पर आगे चलते हुए जैसे जैसे गुफ्तगू आगे बढ़ेगी उस पर हमारे ये डिबेट भी होगी और डायलॉग के थ्रू ये डिबेट होगी। और आज के डिबेट में, आज की गुफ्तगू में, डायलॉग में, डिस्कशन में हमारे साथ इंडिया से पास्टर राजेश साहब हैं। मैं उनको वेलकम कहता हूं और वो अपना माइक अनम्यूट करें और कैमरे पर आकर नाजरीन से 2-4 बातें करें और इसके बाद फिर हम गुफ्तगू करेंगे। जी राजेश भाई। ओके, आए हुए सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मेरा प्यार भरा सलाम, और असलम जी को भी और हारून भाई को भी, दोनों को यीशु मसीह के नाम से आप सभी को भी सलाम। ओके, तो आज के दिन भी एक छोटा सा चर्चा तौरा पर, यानी कि ओल्ड टेस्टामेंट पर, ओके, हिंदी में पुराना नियम करके भी कहते हैं, इस पर जो है हम कुछ चर्चा करने वाले हैं, कुछ डिबेट्स हम करने वाले हैं। असलम जी और मैं दोनों भी इन विषयों पर बात करने वाले हैं, जैसे कि सब्बात का दिन। ओके, सब्बात का दिन फॉलो करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, खतना करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, और ओल्ड टेस्टामेंट में जो फेस्टिवल्स है, ओके, उनको मानना चाहिए या नहीं मानना चाहिए, इन सारी बातों पर जो है तौरा पर, यानी कि ओल्ड टेस्टामेंट पर जो है हम लोग बातें करने वाले हैं। ओके, ओल्ड टेस्टामेंट हम बातें करने वाले हैं, तो इसीलिए जो भी व्यूअर्स है उन सभी से कहना चाहूंगा कि आप लोग जरूर जो है अंत तक इस डिस्कशन को सुने, ताकि आप लोग जो है इसमें से कई सारी नई बातें, कई सारी जो बातें आप जानते नहीं थे, जिसे आपने सुना नहीं होगा, ऐसी कई सारी बातें मेरे द्वारा और असलम जी के द्वारा आप सुन सकते हो, सीख सकते हो। इसके लिए आप लोग अंत तक बने रहिए, और जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, लाइव देख रहे हैं, उन सभी से भी कहना चाहूंगा आप लोग जरूर जो है इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक भी करें, और आपका जो भी कमेंट होगा, जो भी आप पूछना चाहते हो, जरूर आप लोग जो है पूछ सकते हो। ओके, सभी को गॉड ब्लेस यू। तो आगे का समय असलम जी लेंगे। जी बहुत शुक्रिया राजेश जी। कोशिश करिएगा, आपकी आवाज अभी भी प्रॉपरली जो है वो नहीं आ रही, कोई जगह बदल के इंटरनेट का कोई देखें, कोई बहरहाल पहले से बेहतर है। तो आज राजेश जी और मैं जो गुफ्तगू करेंगे, चर्चा करेंगे, मेरा ये मानना है कि पैदाइश यानी बुक ऑफ जेनेसिस से लेकर बुक ऑफ रेवलेशन तक
खुदा का कलाम है और खुदा का कलाम जिंदा है, मुअस्सर है, दो धारी तलवार है। घास सूख जाती है और फूल कुमला जाता है, लेकिन खुदा का कलाम अब तक कायम रहता है। ये मनसूख नहीं हो सकता, ये बदल नहीं सकता। खुदा का कलाम पूरी बनी नौ इंसान के लिए है। इस पृथ्वी पर जितने भी इंसान हैं, खुदा का कलाम सबके लिए है। इसलिए हमें खुदा की शरीयत, जो कि खुदा का कलाम है, हिंदी में खुदा की शरीयत को राजेश भाई बताएंगे हिंदी में क्या लफ्ज है उसके लिए, मैं भूल गया हूं। हिंदी में शरीयत को क्या कहते हैं? व्यवस्था बोलते हैं। हाँ, आप ओल्ड टेस्टामेंट बोलिए, ओल्ड टेस्टामेंट करके बोलिए। व्यवस्था खुदा का कलाम है। ओल्ड टेस्टामेंट या न्यू टेस्टामेंट खुदा का कलाम है, जो हम सब के लिए है। और जो भी व्यवस्था में लिखा है वो हमें मानना चाहिए। ये मेरा मुद्दा रहेगा। तो मैं सबसे पहला जो क्वेश्चन मैं अपनी तरफ से उठाऊंगा, राजेश जी उसका जवाब देंगे और राजेश जी क्वेश्चन करेंगे और मैं जवाब दूंगा। तो राजेश जी, इजाजत है कि मैं क्वेश्चन उठाऊं? यस यस, पूछिए जी, पूछिए। मेरी आवाज आ रही है आप लोग को? अभी ठीक से आ रही है? आ रही है। ओके, ठीक है, अब पूछिए। बहुत अच्छा। ओके, पूछिए। हाँ जी, तो मेरा पहला सवाल है, बुक ऑफ लूक चैप्टर 2 वर्स नंबर 28 मैं पढ़ रहा हूं। बुक ऑफ लूक चैप्टर 2 और वर्स नंबर 28 से मैं पढ़ रहा हूं। हम यीशु मसीह के बचपन से शुरू करेंगे, फिर आगे टीचिंग को देखेंगे आहिस्ता आहिस्ता। लिखा है, जब 8 दिन पूरे हुए और उसके खतना का वक्त आया तो उसका नाम यीशु रखा गया, जो फरिश्ता ने उसके रहम में पढ़ने से पहले रखा था। फिर जब मूसा की शरीयत के मुआफिक उनके पाक होने के दिन पूरे हो गए तो वो उसको यरूशलेम में लाए ताकि खुदावंद के आगे हाजिर करें, जैसा कि खुदावंद की शरीयत में लिखा है कि हर एक पलौठा खुदावंद के लिए मुकद्दस ठहरेगा और खुदावंद की शरीयत के इस कौल के मुआफिक कुर्बानी करें कि कुमरियों का एक जोड़ा या कबूतर के 2 बच्चे लाओ। और देखो, यरूशलेम में शमौन नाम एक आदमी था और वो आदमी रासबाज और खुदा तरस था और इस्राएल की तसल्ली का मुंतजर था। आमीन। तो ये चंद वर्सेस मैंने रीड किए हैं। क्वेश्चन इसमें से मेरा ये है कि जब खुदावंद यीशु मसीह पैदा हुए तो उनका धर्म क्या था और वो व्यवस्था के अंडर थे या नहीं? उनका धर्म जो था वो क्या था, उस पर हमें ध्यान देना है। और कब यीशु मसीह ने, जब वो बड़े हुए, जब वो तालीम देने लगे, टीचिंग करने लगे, तो कब उन्होंने
अपना धर्म जो है वो चेंज किया? पहला सवाल है जी राजेश भाई से। उम्मीद करता हूँ ओके कि ओके क्वेश्चन। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद असलम जी, और आपने बहुत ही अच्छा सवाल पूछा है। ओके, तो असलम जी ने जो है ये सवाल पूछा है कि यीशु मसीह का, ओके, उनका धर्म कौन सा था। ओके, इस तरह उन्होंने पूछा, और यीशु मसीह ने जो है यहाँ पर खतना किया है और उस तरह व्यवस्था को जो है फॉलो किया है। तो फिर यहाँ पर असलम जी का सवाल ये आता है कि यीशु मसीह ने व्यवस्था को, यानी कि ओल्ड टेस्टामेंट तौरा को जो है यीशु मसीह ने क्या बोलते हैं, उसे फॉलो किया है, उसे माना है। तो उस तरह हमें भी मानना चाहिए, हम भी उसे फॉलो करना चाहिए करके इस तरह जो है असलम जी का कहना है, इस तरह उनका जो है सोचना है। ओके, तो इसके बारे में कुछ बातें मैं यहाँ पर मैं बताना चाहूंगा। देखो, यीशु मसीह जो है यहूदी फैमिली में जो है उन्होंने जन्म लिया और इजराइलियों के बीच में उन्होंने जो है अपना जीवन बिताया। ओके, तो उस हिसाब से हम देखेंगे तो यीशु मसीह का जन्म यहूदी धर्म में, ओके, यहूदी धर्म में उनका जन्म हुआ, और यहूदी धर्म के हिसाब से उनका खतना भी हुआ। ओके, उनका खतना भी हुआ करके हम बाइबल में देख सकते हैं, जैसे कि लूका सुसमाचार में, गॉस्पेल ऑफ लूक में चैप्टर नंबर 2 वर्सेस 22 टू 24 तक हम लोग देख सकते हैं। यहाँ पर यीशु मसीह का जो है खतना हुआ हम लोग देख सकते हैं। तो इसका हमें मसीहों को सबसे पहला कुछ चीजों को जानना जरूरी है। ओके, यीशु मसीह ने खतना क्यों किया, यीशु मसीह ने यहूदियों का धर्म फॉलो क्यों किया, इन बातों को हमें जो है ना जानना जरूरी है। जैसे कि यीशु मसीह खुद अपने मुंह से जो है एक बात कहते हैं, जैसे कि हम देखेंगे गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू चैप्टर नंबर 5। ओके, गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू चैप्टर नंबर 5 वर्स हम लोग जो है 17 से हम पढ़ेंगे। ओके, 17 से हम पढ़ेंगे। तो यहां पर इस तरह लिखा है, यहां ना समझो कि मैं व्यवस्था या भविष्यवक्ताओं की पुस्तकों को लोप करने आया हूं। लोप करने नहीं, परंतु पूरा करने आया हूं, क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूं कि जब तक आकाश और पृथ्वी टल ना जाए, तब तक व्यवस्था से एक मात्रा या एक बिंदु भी बिना पूरे हुए नहीं टलेगा। इसलिए जो कोई इन छोटी से छोटी आज्ञाओं में से, ओके, बस 18 वचन तक, ओके, 18 वचन तक हम देखेंगे तो यहाँ पर यीशु मसीह कहते हैं कि ये मत समझो कि मैं व्यवस्था को मिटाने आया हूं, है ना, या तो फिर उसे समाप्त करने आया हूं। ये मत समझो, पूरा करने आया हूं करके यीशु मसीह यहाँ पर बता रहे। क्यों पता है? क्योंकि यीशु मसीह को परमेश्वर ने क्या किया पता है? व्यवस्था के अधीन पैदा किया, व्यवस्था के अधीन में उनको जो है जन्म दिया। मतलब यीशु मसीह भी जो है जब जन्म लेंगे तो यहूदियों के परिवार में पैदा होना चाहिए। ओके, और व्यवस्था को क्या करना चाहिए? पूरा करना चाहिए। क्या करना चाहिए? व्यवस्था को पूरा करना चाहिए। क्यों पूरा करना चाहिए? क्योंकि व्यवस्था को जो है अभी तक किसी ने भी क्या नहीं किया? फुलफिल नहीं किया, उसको पूरा किसी ने भी नहीं किया। बहुत से लोग कहीं ना कहीं किधर ना किधर फेल होते थे, लेकिन यीशु मसीह ने क्या किया पता है? इन सारी व्यवस्था क्या किया? फुलफिल किया। क्यों फुलफिल किया? ओके, क्या हम भी उसमें फुलफिल करना चाहिए? जिस तरह यीशु मसीह ने खतना किया, हम भी खतना करना चाहिए? या फिर यीशु मसीह जिस तरह ओल्ड टेस्टमेंट को फॉलो किया, इसलिए हम भी फॉलो करना चाहिए? इस उद्देश्य से नहीं। ओके, इस उद्देश्य से नहीं, क्योंकि यीशु मसीह को दिया हुआ काम अलग है और मसीहों को दिया हुआ काम अलग है। ओके, यीशु मसीह ने क्यों जन्म लिया बोलेगा तो बाइबल हमें एक वचन बताता है। ओके, बाइबल हमें एक वचन बताता है, जैसे कि अभी एक वचन पढ़ेंगे, लेटर ऑफ गैलेशियंस। ओके, लेटर ऑफ गैलेशियंस हम पढ़ेंगे यहाँ पर चैप्टर नंबर 4 वर्सेस 4 हम पढ़ेंगे। ओके, वर्सेस 4 एंड राजेश जी, सॉरी सॉरी, अभी हमने हमारी जो कमेंटमेंट है वो 4 गॉस्पेल पर रहेगी। हम गैलेशियंस लेटर्स बाद में पढ़ेंगे। आपने हम लोग आपने गॉस्पेल में से आंसर करना है प्लीज। आपने अभी लेटर्स की तरफ नहीं जाना, वो हम बाद में सेशन करेंगे दूसरे प्रोग्राम में। मैंने आपसे, लेकिन ये कनेक्ट है असलम जी, ये कनेक्ट है, क्योंकि अगर मैं जो बता रहा हूँ वो कंप्लीट नहीं होगा। नहीं, आप गॉस्पेल में से क्या डिफेंस नहीं कर सकते? हाँ या ना? गॉस्पेल में से
गॉस्पेल में से मैं दिखा रहा हूं और उसका कनेक्शन भी मैं दिखा रहा हूं। आप दोनों में से एक बात कर दें कि आप गॉस्पेल में से अगर डिफेंस नहीं कर सकते तो मैं आपको अलाउ करता हूं, नहीं क्योंकि नहीं मेरी नहीं, और मैं मेरी और आपकी कमिटमेंट है कि हमने पहले 4 गॉस्पेल पे बात करनी है, फिर इसके बाद यस आगे हम लोग बढ़ेंगे। यस मैं मैं आपकी चाह बात से आप 4 गॉस्पेल पे रहिए, यहाँ से जो भी हवाला देंगे मैं उस पर चर्चा भी करूंगा, पढ़ूंगा भी उसको। जी, तो गॉस्पेल में से हवाला बताइए जी। अभी देखो कोई भी टॉपिक जो है हमें क्लैरिटी होने के लिए बाइबल में से हमें कुछ चीजों को लेना जरूरी है। तो अगर क्या आप बोले कि आपकी नजर में 4 गॉस्पेल बाइबल नहीं है? नहीं नहीं, वो भी बाइबल है और जो लेटर्स है वो भी बाइबल है, वो भी यीशु तो का ही फिर कलाम है, ये भी यीशु का ही कलाम है। लेकिन तो इस फिर पॉइंट को क्लियर कर आप इस पॉइंट को क्लियर बाइबल करने के लिए आप मेरी और आपकी कमिटमेंट थी कि 4 गॉस्पेल पहले हम इसको सीखेंगे, स्टडी करेंगे, इसके बाद लेटर पर करेंगे। 4 गॉस्पेल बाइबल है, खुदा का कलाम है, उसमें से आपने डिफेंस करना है, उसमें से आपने मेरा जवाब देना है, मैं उसी में से आप पर सवाल करूंगा। और मैं जब आप सवाल करोगे तो मैं भी 4 गॉस्पेल में से ही रहूंगा, इधर उधर नहीं जाऊंगा, प्लीज। चलो ठीक है, अभी असलम भाई जो है ऐसा कंडीशन रखा है, कोई बात नहीं। लेकिन मैं व्यूअर से कहना चाहूंगा कि 4 गॉस्पेल में ही आप सिर्फ सोचेंगे समझो तो आपको बाइबल समझ में नहीं आएगा। ओके, क्योंकि टोटल 66 बुक्स हम फॉलो करते हैं। तो परमेश्वर ने यानी खुदा ने जो है अपने कलाम को जो है थोड़ा यहाँ थोड़ा वहां, ओके, सारे इंफॉर्मेशन खुदा ने एक ही किताब में नहीं लिखा है, थोड़ा यहाँ लिखा है थोड़ा वहां लिखा है। ओके, तो असलम जी जो है मुझे बाहर जाने नहीं दे रहे हैं। सर प्लीज, हमारे जो 4 गॉस्पेल है, पूरी दुनिया में जानते हैं, हम गॉस्पेल को मानते हैं। 4 किताबें हैं आपके पास सर, हमें 4 किताबों पर चर्चा करनी है और 4 किताबों में आप जो है वो अपना मुझे आंसर करेंगे, मैं आपको आंसर करूंगा। हम लोग 4 गॉस्पेल में रहेंगे ब्रदर, हम 4 गॉस्पेल में ही रहेंगे, लेकिन सपोर्टिंग डिफरेंस जो है ना होता है तो हमें जहां से मिलता है वहां से लेना पड़ेगा। देखिए, हाँ, तो सपोर्टिंग जो है वो आपको गॉस्पेल ही करनी चाहिए ना। ये तो मैं दिखाना चाहता हूँ कि सिवाय पौलुस रसूल के कोई सपोर्ट ही नहीं करता। गॉस्पेल, आप गॉस्पेल में से सपोर्टिंग तलाश करें ना सर, मैं यही तो चीज बताना चाह रहा हूँ आपको। अच्छा, बोलिए आप क्या बताना चाहते हैं? मतलब आप बोल दें, आप मान जाए कि गॉस्पेल में 4 गॉस्पेल में आपके मुद्दे की सपोर्टिंग नहीं है, मैं आपको अलाउ करता हूं। अगर आप बोल देते हैं कि जी गॉस्पेल जो है वो मेरे मुद्दे को अलाउ सपोर्ट नहीं करता, तो भाई ठीक है, आप वहां चले जाएंगे। मेरे मुद्दे को आप ये सिर्फ इतना बोल दें कि भाई मेरे मुद्दे को, मैं जो शरीयत को नहीं मानता, 4 गॉस्पेल जो है वो तो इस पे बात ही नहीं करती, इसलिए मुझे फौरन पहला हवाला जाना पड़ा उधर। लेकिन मैं ये मानता हूं कि खुदा का कलाम सबके लिए बराबर है और 4 गॉस्पेल खुदा का कलाम है। आपको इससे लेना है, अपनी सपोर्ट को लेना है। ये आपका इस पर ईमान है या नहीं है, मुझे ये भी बता दें। आप इसको 4 गॉस्पेल को मानते हैं तो फिर इस पर रहिए। इसके बाद हमारा जो जिस दिन हम लेटर पर बात करेंगे, मैं गॉस्पेल में नहीं आऊंगा। मेरा आपसे वादा रहा, मैं सरेआम बात कर रहा हूं, पूरी दुनिया के सामने बात कर रहा हूं कि मैं लेटर पर बात करूंगा। जब पौलुस के लेटरों पर बात करूंगा तो मैं सिर्फ लेटरों में से आपका दिफा करूंगा, सपोर्टिंग मुझे लेटर ही देंगे। तो इसी तरह से आज हमने चारों अनाजील में से रहना है, यानी 4 गॉस्पेल में रहना है, इसी में से सवाल करने और इसी में से जवाब देने। जी कंटिन्यू प्लीज। ओके, तो मैं कहना चाहता हूँ कि असलम जी से कि मैं इस बात से बिल्कुल भी सहमत नहीं हूँ, क्योंकि आपका कहना ये है कि 4 गॉस्पेल अलग चीज है और उसका लेटर्स जो है ना अलग चीज है। तो ये आपका कॉन्सेप्ट है। मेरा कॉन्सेप्ट ये है कि लेटर्स भी गॉस्पेल्स है, उस तरह जो 4 गॉस्पेल है वो भी गॉस्पेल है। ओके, दोनों को भी मैं गॉस्पेल ही मानता हूँ। अभी आप उसे डिवाइड कर रहे हैं, ओके, आप डिवाइड कर रहे हैं तो ये आपका कुछ अलग ही थ्योरी है, वो बाइबल का थ्योरी नहीं है, बाइबल का सिद्धांत नहीं है।
ओके, बाइबल में कहीं पर भी नहीं लिखा है कि फोर गॉस्पेल ही गॉस्पेल है, लेटर्स गॉस्पेल नहीं है ना, ऐसा बाइबल में कहीं पर भी लिखा नहीं है। बाइबल हमें ये बताती है कि फोर गॉस्पेल भी गॉस्पेल्स है, क्योंकि यीशु मसीह की बातों को जो चेलों ने आगे कंटिन्यू किया, आगे वो लोगों ने बताया। ऐसा कुछ नहीं है कि फोर गॉस्पेल अलग चीज है, लेटर्स अलग चीज है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और अब बाइबल जो है, बाइबल के जो कलाम है, बाइबल की जो बातें परमेश्वर खुदा ने जो है एक ही किताब में नहीं लिखा है, थोड़ा यहाँ लिखा है, थोड़ा वहां लिखा है। क्योंकि बाइबल हमें बताती है, जैसे कि बुक ऑफ आइजाया हम देखेंगे, चैप्टर नंबर 28 हम पढ़ेंगे, उसका 10 वर्स हम पढ़ेंगे, तो वहां पर खुदा कलाम लिखा है कि थोड़ा यहाँ थोड़ा वहां। ओके, तो बाइबल को जब हम पढ़ते तो ऐसा नहीं है कि हम चार किताब को ही लेके चलना चाहिए, बाकी किताबों को पढ़ना नहीं चाहिए, उसको सहारा नहीं लेना चाहिए। ये नियम ही गलत है, ये तरीका ही गलत है। ओके, क्योंकि बाइबल की बातों को हमें सपोर्ट करना है तो बाइबल में से बाकी किताबों से भी लेना पड़ेगा। अगर आप बाकी किताबों से नहीं लोगे तो ये विषय आपको समझ में नहीं आएगा। ओके, टॉपिक आपको समझ में नहीं आएगा। अगर मैं बोलूंगा कि नहीं मैं इतना ही रेफरेंस बताऊंगा, फिर बाकी का नहीं बताऊंगा, तो लोग को जो है पूरा नॉलेज मिलेगा ही नहीं, आधा अधूरा ज्ञान मिलेगा, आधा अधूरा नॉलेज मिलेगा। तो ऐसा बिल्कुल भी होता नहीं है। ओके, अगर आप बोलेंगे सिर्फ फोर गॉस्पेल में से बोलो, तो जो बातें फोर गॉस्पेल में है वो मैं उसमें से बताऊंगा, और जो बातें लेटर्स में उसमें से बताऊंगा। अभी आप बोलोगे कि आप जो बोल रहे हो मुझे गॉस्पेल से दिखाओ, तो ऐसा नहीं होता है। ओके, आप जो बोले ऐसा ऐसा दिखाओ, तो यहाँ पर मुझे भी राजेश जी, राजेश जी, आप पहले फोर गॉस्पेल डिस्कस कर लें, मैं फिर आपसे सुनूंगा, जरूर सुनूंगा। मैं भी फिर उस दिन लेटर पर ही बात करूंगा, अपनी कमेंटमेंट नहीं पर नहीं, हमें रहना ये चाहिए। तरीका नहीं नहीं, ये या तरीका जो आप है या मैं अभी आप या आप ये बता दें कि फोर गॉस्पेल में आपकी सपोर्ट नहीं है, मैं आपको अलाउ करता हूं कि आप लेटर में चले जाएं। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, गॉस्पेल और लेटर्स दोनों भी सेम है, दोनों भी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जो बातें इसमें है उसको सपोर्टिंग इसमें लिखा गया, जो जो लेटर में जो लिखा गया उसके सपोर्ट में बातें गॉस्पेल में लिखा गया। दोनों अलग चीज नहीं है। अगर दोनों को आप अलग करोगे, ये देखें सैमुअल साहब, ये सैमुअल शाहजहां साहब बात कर रहे हैं, ये हमारे भाई जर्मन से हैं, इनका कमेंट पढ़िए क्या लिखा है इन्होंने, पढ़िएगा जरा, हरून भाई पढ़ के सुनाइए, लिख रहा है, देखें जरा। लिखे राजेश सर, अगर आप मैथ्यू 5:17 की बात कर रहे हैं तो वहां पर ग्रीक लैटिन में जो वर्ड यूज हुआ है वो है टीच, सिखाने आया हूँ। हमारी उर्दू, हिंदी और इंग्लिश ट्रांसलेशन वीक है। जी, दूसरा कमेंट इनका चलाइए। फिर आपने नेक्स्ट वर्स 19 और 20 को शेयर नहीं किया। वहां पर यहोशुआ यानी जीसस कहते हैं, जो कोई छोटे से छोटे हुक्म को तोड़ेगा बादशाही में नहीं आएगा। फिर यहोशुआ जीसस खुद कैसे तोरा को नहीं पूरा करते। चले इनका जवाब दे दीजिए आप राजेश जी, मेरा ओके, छोड़ दीजिए, आप तो इनका। उनका यस यस, तो मैं पूरा जवाब दूंगा और बाइबल से ही दूंगा। आप ये बोले कि मुझे सिर्फ फोर गॉस्पेल से, तो ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि पूरा जो है मैथ्यू से लेकर रेवलेशन तक सारी चीजें गॉस्पेल है। ये बात मैं सुनना चाह रहा था कि पॉसिबल नहीं है, सिर्फ फोर गॉस्पेल पर रहना पॉसिबल नहीं है, ये मैं सुनना चाह रहा था। तो चले, यही फैक्ट है। आपको अलाउ है, मैं यही जानना चाह रहा था कि चारों अनाजील को लेकर आपके स्पोर्टिंग नहीं हो सकती है जब तक पालूस बीच में नहीं आएगा, जब तक पॉल नहीं आएगा तब तक बात नहीं हो सकती है। मैं यही सुनना चाह रहा था, पॉसिबल नहीं है। आज डायलॉग हो रहे हैं ब्रदर, चले आप भाई का सवाल जवाब दे, आप जहां से मर्जी दे दे। ये कमेंट, इनका कमेंट दोबारा चलाइए, शुमाइल शाहजहां साहब का। तो ब्रदर इनका पढ़िए और आप खुद देखिए, मैं माइक बंद कर रहा हूं, आप इनका जवाब दीजिए, फिर मैं आगे बात करता हूं। हारून भाई दोबारा पढ़कर सुनाइए, मैं थोड़ा सा काम कर रहा हूं। जी जी जी, राजेश भाई आप सुन रहे हैं?
राजेश भाई। ओके, मैं उनका सवाल समझ गया हूँ, उनका सवाल मैं समझ गया हूँ, ठीक है। ओके ओके, आप कंटिन्यू करें। ओके, वेरी गुड, बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं फिर से मैं व्यूअर्स को बताना चाहता हूँ कि हमें पूरा बाइबल को लेकर चलना चाहिए, ना कि आधा अधूरा बाइबल को। अगर आधा अधूरा बाइबल पढ़ोगे तो आपके पास आधा अधूरा ज्ञान ही आएगा, पूरा चीजें आपको बिल्कुल समझ में नहीं आएगी। ओके, इसीलिए मैं कहना चाहता हूँ कि जो बातें एक मिनट गॉस्पेल में लिखा है, राजेश जी, मैं एक मिनट यहाँ पर, चूंकि डायलॉग हो रहे हैं, आप मुझे टोक सकते हैं, मैं आपको टोक सकता हूं। अभी आपने फरमाया कि हमें पूरा बाइबल लेके चलना चाहिए, लेकिन आप चारों अनाजील को, 4 गॉस्पेल को लेके नहीं चल सके, 5 मिनट भी नहीं चल सके, आप फौरन वो लेटर में जाएंगे। मुझे ये आप जो कह रहे हैं ना पूरा बाइबल लेके चलना चाहिए, ये मुझे दिख रहा है कि आप पूरा बाइबल लेके खुद नहीं चल सकते। और मैं देखिएगा किस दिन, जिस दिन लेटर पर मैं बात करूंगा, मैं देखिएगा कैसे चलता हूं, पूरा बाइबल को लेके चलता हूं। लेकिन टीचिंग के लिए आज 4 गॉस्पेल जो है वो मुंतखब किए हैं, चॉइस किए हैं कि इन पर बात करेंगे, लेकिन आप 5 मिनट भी नहीं बात कर सके उन पर। चले आप पूरा बाइबल, जिस तरह से मुझे पता है पूरा बाइबल, सिर्फ पौलुस रसूल की पत्रियों को पूरा बाइबल मानते हो, पता चल गया मुझे, और वीवर भी देख रहे हैं। चलिए जी, कंटिन्यू। यस, तो असलम जी जो है यहाँ पर घुमा फिरा के बात करने की कोशिश कर रहे हैं। मैंने तो बार बार यही बोला कि 4 गॉस्पेल और लेटर सब मिला के बाइबल होता है। मैंने ये बिल्कुल भी नहीं बोला कि सिर्फ गॉस्पेल ही गॉस्पेल है, लेटर्स गॉस्पेल नहीं है। और मैं ये समझ नहीं पा रहा हूँ कि असलम जी लेटर से क्यों डरते हैं। ओके, लेटर में जाने से क्यों डरते हैं? क्या लेटर्स जो है यीशु मसीह का कलाम नहीं है? क्या लेटर जो है खुदा कलाम नहीं है? अभी लेटर्स के बारे में मैं सबसे पहले मैं आपको एक बात जो है बताकर जो है आगे बढ़ूंगा कि पौलुस की जो लेटर है, क्या पौलुस ने खुद अपने मर्जी से लिखा है या फिर उनको यीशु ने ही बोला है? मैं इसका जवाब दे देता हूं। नहीं, मुझे बोलने दीजिए ना, मुझे बोलने दीजिए असलम जी, आपकी बात को मैं पूरी सुन रहा हूँ। आपने मुझ पर सवाल किया है, मैं लेटर को खुदा का कलाम, मेरी बात तो पूरी होने दीजिए असलम जी। मैं टाइम देता हूं आपको। मैं लेटर को खुदा का कलाम मानता हूं, तमाम लेटर जो है मैं उनको मानता हूं, लेकिन मैं लेटर को समझने के लिए अलग समय का जो है वो मुंतखब करना चाहता हूं, क्योंकि जो गठजोड़ है उसमें लोगों को समझ नहीं आती। यीशु मसीह की टीचिंग को समझना सबसे जरूरी है, लेकिन हमारे लोग यीशु की टीचिंग को नहीं समझना चाहते, फौरन पौलुस रसूल की टीचिंग पर चले जाते हैं। तो ये मैं यही दुनिया को दिखाना चाहता था। अभी आप कंटिन्यू करें। ओके जी, थैंक यू। यस यस, तो मैं भी जो है दुनिया कुछ बातें बताना चाहता हूँ, जिस तरह यीशु मसीह ने गॉस्पेल में ही कहा है। ओके, गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर नंबर 16 में आप पढ़ोगे तो यीशु मसीह ने वहां पर कहा कि मैं तुमसे और भी बहुत कुछ कहना चाहता हूँ। ओके, बहुत कुछ कहना चाहता हूँ, लेकिन तुम अब नहीं क्या कर सकते, सहन नहीं कर सकते हो, उसे सहन नहीं कर सकते हो। तो इसीलिए यीशु मसीह ने अपनी और बाकी की बातों को होली स्पिरिट को बताने के लिए यीशु मसीह ने क्या किया, मौका दिया। ओके, और होली स्पिरिट ने जो भी बातें बताई है वो लेटर्स में हमें मिलते हैं। ओके, तो यीशु मसीह ने कुछ बातें गॉस्पेल में बताया है, कुछ बातें होली नहीं। असलम जी, आप मुझे बार बार रोक रहे, यानी कि आपका तरीका गलत है करके लोगों को पता चल रहा है। ये डायलॉग आप मुझे बोलने ही नहीं दे रहे। नहीं, डायलॉग में जब आप बात करेंगे तो बात के साथ बात होगी। मैं सिर्फ दुनिया देख रही है असलम जी, आप बार बार तो यानी कि आप लेटर से डरते हो। प्लीज प्लीज, मैं लेटर से डरने का सवाल नहीं है। फिर आप रोक क्यों रहे हो? मुझे बोलने दीजिए ना। आप मुझे एक बात का जवाब दीजिए, क्या आप 4 गॉस्पेल रूल कुदस ने नहीं लिखवाई? सिर्फ लेटर मैं मानता हूँ, यस मैं मानता हूँ। तो मैं आपको यही बता रहा हूँ, कोई भी चीज हमें पूरी तरह समझना चाहिए तो हमें दोनों को पढ़ना पड़ेगा। अगर आप बोलोगे कि सिर्फ नहीं 4 गॉस्पेल में ही दिखाओ, तो मैं आपको गॉस्पेल में से भी दिखा रहा हूँ और मैं आपको लेटर में से भी दिखा रहा हूँ। ओके, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि गॉस्पेल की बातों को मैं गॉस्पेल से नहीं बता सकता हूँ। यस, मैं गॉस्पेल से भी आपको समझा सकता हूं, लेकिन आपको अच्छी तरह समझना है तो आपको लेटर का एक आयत भी आपको पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि वो भी बाइबल है। अगर आप जो है उसको नहीं सुनोगे तो आपको समझ में नहीं आएगी यीशु मसीह यहाँ पर क्या बताना चाहते हैं, यीशु मसीह क्या सिखाना चाहते हैं। ये आनंद मान जी कह रहे हैं, ये सच्चाई से डरता है,
तो आनंद जी, क्या सच्चाई सिर्फ लेटर में है? आप मानते हैं कि गॉस्पेल में सच्चाई नहीं है, तो आप लेटर को सच्चाई कहते हो। मैं गॉस्पेल की बात कर रहा हूँ, गॉस्पेल में रहकर बोलने की कह रहा हूँ, और आप कह रहे हैं सच्चाई से डरता है। और इसका मतलब ये निकलता है कि आपके लिए सच्चाई सिर्फ लेटर के अंदर है, गॉस्पेल में भैया आप ईमान नहीं रखते, विश्वास नहीं रखते। नहीं नहीं, ऐसा खुल गई कुछ बात। नहीं है आनंद जी। ये- आनंद जी ने यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं लिखा है कि सच्चाई जो है सिर्फ लेटर्स में है, गॉस्पेल में नहीं है करके आनंद जी ने लिखा नहीं है, और ना ही मैंने बोला है अब तक। मैं यही बोल रहा हूँ कि लेटर्स और गॉस्पेल दोनों सेम चीजें हैं, बस खुदा ने जो है कुछ बातें इसमें लिखा है, कुछ बातें उसमें लिखा है। जब दोनों को हम पढ़ेंगे तब जाके पूरा इंफॉर्मेशन हमें मिलेगा। अगर मैं एक ही आयत बताऊंगा, उसका मतलब ही नहीं बताऊंगा, उसको मैं आपको अच्छी तरह नहीं समझा पाऊंगा, तो कैसे समझ जाएंगे हम लोग। विजय मसीह कह रहे हैं असलम जी गलत हैं और बार बार रोक रहे हैं। जो ये बार सही बार बात रोक- बोला उन्होंने। बार बार जो रोकता है कि सही तरीके से डायलॉग हो, तो वो गलत है। ये तो आपकी अंडरस्टैंडिंग है। हम तो सही करना चाह रहे हैं कि 4 गॉस्पेल को पहले पढ़ा जाए, उनको इज्जत दो, उनको इज्जत दो भाई, उनको इज्जत दो, 4 गॉस्पेल को इज्जत दो पहले, फिर हम लेटर का अलग से सेशन रखेंगे। जी जी हारून साहब, क्या कहना चाह रहे हैं आप? ऐसा भाई मैं यही कहना चाहूंगा कि आप इनको अलाउ करें ताकि हम थोड़ी सपोर्ट लें। हम फिर लेटर में से डिफेंड कर लेंगे ना, मसला कोई नहीं है। मसला नहीं है, हमें कोई मसला नहीं, लेकिन मैं ये दुनिया को दिखाना चाह रहा था कि जितने भी शरीयत के खिलाफ बोलने वाले लोग हैं, वो सिर्फ और सिर्फ पौलुस रसूल के लेटर के अलावा, इनसे अगर लेटर ले लो तो भाई ये निहत्थे हो जाते हैं, इनसे कुछ भी नहीं बन पड़ेगा। हमारे पास तो लेटर भी है, चारों गॉस्पेल्स भी हैं, रेवलेशन भी है, हम सबका यूज करना जानते हैं। चले जी। यस यार, मुझे ऐसा लगता है कि असलम जी लेटर्स को नहीं मानते हैं और पौलुस को नहीं मानते हैं करके उनकी बातों से मुझे ऐसा एहसास हो रहा है, इसीलिए वो जो है अपना लेटर्स में जाने से डरते हैं, क्योंकि पौलुस से डरते हैं शायद, इसके लिए मना कर रहे हैं। आपके लगने से क्या होता है? मैंने तो अपना बताया कि मैं मानता हूँ, लगने से क्या होता है? लेकिन आपने, मैंने आपसे पहले दिन कहा था हमने, लेकिन आप मजबूर हैं कि आप लेटर के अलावा बात नहीं कर सकेंगे। नहीं नहीं, तो मैं लेटर, मैं गॉस्पेल में भी जा रहा हूँ, मैं लेटर्स में भी जा रहा हूँ, क्योंकि मैं दोनों को बाइबल मानता हूँ। आप नहीं मानते, इसलिए आप पौलुस के स्टेटमेंट से आप डर रहे हो। मुझे पता नहीं क्यों डर रहे हो। क्या पौलुस ने खुद अपने मन से लिखा था? नहीं, यीशु मसीह ने जो बोला पौलुस ने वही बातों को लिखा है। भाई आप पौलुस के बगैर नहीं चल सकते। आप पौलुस जो है, आप फोर गॉस्पेल में ध्यान नहीं देते हो, आप 4 गॉस्पेल को नहीं मानते हो, क्योंकि 4 गॉस्पेल शरीयत की तालीम देती है, इसलिए आप डरते हो कि 4 गॉस्पेल में। नहीं, मैं दोनों को चल रहा हूँ, मैं दोनों को लेके चल रहा हूँ। मैंने सबसे पहले आपको गॉस्पेल में से एक रेफरेंस दिखाया, सबसे पहले मैंने आपको आपका जो सवाल था असलम जी, सबसे पहले मैंने आपको गॉस्पेल में से एक रेफरेंस दिखाया, और मैंने ये कहा कि इसको समझने के लिए आपको और आयत भी समझना पड़ेगा। तो आप जो है मुझे रोक रहे, क्योंकि आपका थ्योरी गलत हो जाएगा, आपका जो सिद्धांत है गलत हो जाएगा, इसके लिए आप मुझे रोक रहे हो। वो रेफरेंस मेरे हक में है, मैं उस पर बाद में बात करूंगा। आप चले लेटर में चले, लेटर में चल के बात करें। मैं गॉस्पेल में रहूंगा, ओके, मेरा ये प्रॉमिस है, मैं गॉस्पेल में रहूंगा। जिस दिन मैं लेटर में जाऊंगा फिर मैं लेटर में रहूंगा। ये तरीका मैं आपको बताऊंगा कैसे होता है। चले आप लेटर में चले, मैं गॉस्पेल में रहूंगा, ओके। ठीक है असलम जी, मेरे तरफ से आपको छूट है। आप जैसा आप बताना चाहते हो वैसा आप बता दीजिए, लेकिन मैं जो है गॉस्पेल में से ही बताऊंगा, लेटर्स में से ही बताऊंगा, क्योंकि दोनों जो है खुदा की बातें हैं, और खुदा ने कुछ बातें यहाँ पर लिखा है, यानी कुछ गॉस्पेल्स में लिखा है, कुछ लेटर्स में लिखा है। जिस तरह यीशु मसीह खुद कहते हैं कि मुझे तुमसे और भी बहुत कुछ कहना है, मुझे बहुत कुछ कहना है, लेकिन तुम अब उन्हें सही नहीं सकते, लेकिन मेरे बाद जो है ना होली स्पिरिट आएगा, वो तुम्हें क्या करेगा, सब सत्य का मार्ग बताएगा,
सब शक्ति का मार्ग जो है ना बताएगा। तो होली स्पिरिट में जो है एक्ट्स में से है ना, वहां से जो है ना होली स्पिरिट का काम स्टार्ट होता है और होली स्पिरिट के इंस्पिरेशन से ही वो लोगों ने सारे लेटर्स लिखा है। तो यीशु मसीह ने खुद अपने मुंह से कहा है कि कुछ बातें मैंने अभी तुमको बताया है और कुछ बातें जो है होली स्पिरिट तुम्हें बताएगा। इसीलिए मैं आपको यीशु मसीह की बातों को भी बता रहा हूं और मैं साथ ही साथ होली स्पिरिट की बातों को भी बता रहा हूं। ओके, तो वेरी गुड। तो शुरुआत में जो असलम जी ने जो सवाल किया था कि यीशु मसीह ने जो है खतना कराया था, तो वो क्यों कराया था, किस लिए कराया था बोलेगा तो यीशु मसीह को खुदा ने एक मकसद से भेजा है कि वो इज़राइल के परिवार में जन्म लेना चाहिए और यहूदी घर में वो जन्म लेना चाहिए और वो व्यवस्था को पूरा करना चाहिए और व्यवस्था में आधीन रहना चाहिए। क्यों आधीन रहना चाहिए, क्यों फॉलो करना चाहिए, क्यों बोलेगा तो बाइबल ही हमें रीजन उसका जो है बताता है। जैसे कि लेटर ऑफ गैलेशियंस में हम देखेंगे उसका चैप्टर 4 वर्स 4। ओके, चैप्टर 4 वर्स 4 हम यहाँ से पढ़ेंगे। यहाँ पर इस तरह लिखा है, परंतु जब समय पूरा हुआ तो परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा जो स्त्री से जन्मा और व्यवस्था के अधीन उत्पन्न हुआ, है ना, व्यवस्था के जो है अधीन उत्पन्न हुआ। क्यों उत्पन्न हुआ? ताकि व्यवस्था के अधीनों को मोल लेकर छुड़ा ले और हमको लेपालक होने का पद मिले। मतलब यीशु मसीह ने शरीयत के, है ना, अंडर में क्यों जन्म लिया बोलेगा तो उनको व्यवस्था फॉलो करना था, उनको अधीन होना था। इसीलिए क्योंकि अगर यीशु मसीह कहीं और पैदा होते, समझो जैसे कि भविष्यवाणियां है, कई सारी बातें हैं कि यीशु मसीह यहूदा परिवार में से पैदा होगा। ओके, यहूदी लोगों में से ही आएगा। तो यहूदी परिवार में पैदा हो गए तो यहूदी में उनको जन्म लेना पड़ेगा। और जो बेसिक जो उस टाइम पे व्यवस्था रनिंग में थी, ओके, व्यवस्था कब तक रनिंग में थी बोलते, जब तक यीशु मसीह क्रूस पर नहीं मरे तब तक जो है व्यवस्था रनिंग में थी, मतलब तौरा जो है रनिंग में थी। लेकिन जब यीशु मसीह क्रूस पर उन्होंने अपनी जान दी, अपनी कुर्बानी दी, उसके बाद जो है व्यवस्था जो है ना खत्म हो चुका है, उसके बाद जो है ना खत्म हो चुका है। तो क्रूस पर जो मतलब सलीब पर यीशु मसीह मरने से पहले व्यवस्था थी, तो इसलिए यीशु मसीह यहूदी परिवार में पैदा हुए थे, इसलिए उनको व्यवस्था को फॉलो करना था। क्यों बोलेगा तो ताकि व्यवस्था को जो लोग फॉलो करते हैं, ओके, जो तौरा को जो फॉलो करते हैं, उन्हें क्या करना चाहिए, उनको जो है उस तौरा में से क्या करना चाहिए, बाहर निकालना चाहिए। इसीलिए जो है यीशु मसीह जो है उनके घर में क्या हुए, पैदा हुए। जैसे कि इस आयत को एक बार मैं इंग्लिश में ही पढ़ना चाहूंगा ताकि आप लोग को समझ में आ सके। जो पाकिस्तान में जो लोग, हिंदी आपके लिए थोड़ा प्रॉब्लम होता होगा, तो मैं यहाँ पर इंग्लिश में पढ़ना चाहूंगा। टू रिडीम देम, मतलब उनको छुड़ाने के लिए, किसको, टू रिडीम देम दैट वेर अंडर द लॉ, मतलब जो लोग जो है व्यवस्था के अंडर में है, जो लॉ के अंडर में है ना, दैट वी माइट रिसीव द एडॉप्शन ऑफ सन्स। मतलब यीशु मसीह व्यवस्था के अधीन इसलिए जन्म लिया, ओके, लॉ के अंडर में इसलिए जन्म लिया ताकि उनको जो है, जो व्यवस्था के अधीन में है, उनको छुड़ा सके। ओके, इसीलिए यीशु मसीह ने खतना किया। लेकिन जब छुड़ाने के बाद, ओके, उनको जो है व्यवस्था से बाहर निकालने के बाद व्यवस्था को यीशु मसीह ने क्या कर दिया, एंड जो है कर दिया है। ओके, एंड जो है कर दिया है। तो मैं आशा करता हूं कि असलम जी का सवाल का जवाब मिल चुका है। और भी कुछ अगर असलम जी पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं। जी, मेरा सवाल जो है वो आपने जो दिया है वो बिल्कुल गलत सवाल का जवाब दिया है आपने अपनी मर्जी का, जो आप जिस ट्रैक पे आप चल रहे हो ना, वो उस ट्रैक को आपने पकड़ा है, आपने बाइबल को फॉलो नहीं किया है। पहली बात तो यह है, व्यवस्था जो है वो कई इकसाम की है। खुदावंद यीशु मसीह ने हमें खुदा के हुक्मों से नहीं छुड़ाया, गुनाह से छुड़ाया है। तो क्या आप ये मुझे बताएं, व्यवस्था जो है वो खुदा मुझे माफ करे गुनाह है? बाइबल कहती है यीशु ने गुनाहों का कफारा दिया है, व्यवस्था का कफारा नहीं दिया। ये पता नहीं अंडरस्टैंडिंग कहां से आ गई है। बहरहाल चूंकि ये सिस्टमेटिकली अंडरस्टैंडिंग है कि यहां से यह वाला देना, यहां से ये देना है, यहां से करके निकल जाओ। नो, दिस इज रॉन्ग, दिस इज रॉन्ग वे। खुदावंद यीशु मसीह ने हमें गुनाहों से छुड़ाया है, व्यवस्था से नहीं। व्यवस्था खुदा का कलाम है, कलाम से नहीं छुड़ाया। खुदा का कलाम
हमारे ऊपर आज भी लागू है अगर हम गुनाह से निकले हैं। याद रखिए, जो बंदा बदनीयत है, जिस्मानी नियत वाला है, वो व्यवस्था को नहीं मानता। मैं अब लेटर में मैं भी चलता हूं, आपको लेटर की जुबान समझ आएगी, आप यहां नहीं बात कर सकते। लेटर पालूस, लेटर ऑफ पॉल रोमन के नाम है, लेटर ऑफ रोमन, वो चैप्टर नंबर 8 मैं पढ़ने जा रहा हूं कि व्यवस्था कौन नहीं मानता। जी राजेश जी, यस आप रेफरेंस लीजिए अपना समझिए। लेटर ऑफ रोमन्स, रोमियो के नाम पत्री बोलते हैं ना खत को। यस यस यस। और चैप्टर नंबर 8 एंड वर्स नंबर 5 लिखा है, क्योंकि जो जिस्मानी है वो जिस्मानी बातों के ख्याल में रहते हैं, लेकिन जो रूहानी है वो रूहानी बातों के ख्याल में रहते हैं। और जिस्मानी नियत मौत है, मगर रूहानी नियत जिंदगी और इत्मीनान है। इसलिए कि जिस्मानी नियत खुदा की दुश्मनी है, क्योंकि ना तो खुदा की शरीयत के ताबे है, ना हो सकती है। तो यहाँ पालूस रसूल बता रहे हैं कि जो जिस्मानी नियत वाला है, जिस्मानी नियत को अब हिंदी में क्या कहते हैं मुझे नहीं पता, आप बता दें तो अच्छी बात है। जिस्मानी शारीरिक व्यक्ति, शारीरिक व्यक्ति, तो जो शारीरिक व्यक्ति जो है वो व्यवस्था को नहीं मानता। पालूस कह रहा है शारीरिक व्यक्ति का मतलब शख्स है, व्यक्ति, शारीरिक व्यक्ति वो व्यवस्था को नहीं मानेगा। ये तो पालूस ने बताया हुआ है। देखिए क्या लिखा है, जो जिस्मानी, उर्दू में जिस्मानी लिखा हुआ है, जो जिस्मानी बातों के ख्याल में रहते हैं, जो रूहानी है वो रूहानी बातों के ख्याल में रहते हैं। लिखा है इसलिए कि जिस्मानी नियत खुदा की दुश्मनी है, क्योंकि ना तो खुदा की शरीयत के ताबे है, ना हो सकती है। जब तक बंदा शारीरिक व्यक्ति है वो व्यवस्था को नहीं मानेगा। जोर लगा लो जितना मर्जी, वो बहाने बनाएगा और निकल जाने के बहाने बना के शरीयत के खिलाफ रहेगा, खुदा की व्यवस्था के खिलाफ बातें करेगा। ये पालूस रसूल बयान कर रहा है। तो आगे लिखा है कि ये जो है शारीरिक व्यक्ति नियत जो है, बदनीयत आदमी जो है, ये इसकी शारीरिक नियत जो है ये मौत है। ठीक है जी। सो आपका कसूर नहीं है, ये सारी दुनिया जो खुदा की शरीयत को नहीं मानना चाहती वो पालूस के हवालों को भी झुटला देती है। ठीक है जी। तो यहाँ लिखा है कि इसलिए कि जिस्मानी नियत खुदा की दुश्मनी है। भाई जो मैं पढ़ रहा हूं उसको आप नहीं मानते। आनंद साहब आप 9 आयत पर लेके जा रहे हो, 5 को तो मानो, 5 को नहीं मानते आप, क्या कह रहे हो? 8 और 9 को भी तो पढ़ो। तो भाईजान ये जो मैंने 5 में पढ़ी है इसको क्यों नहीं मानते आप? जो हवाला मैं पढ़ता हूं उसको आप उस पर बिलीव नहीं करते। जो किताब मैं पढ़ता हूं उस किताब को आप नहीं मानते हो। तो ये किस किस्म की क्रिश्चियनिटी है भाई? उसको भी तो पढ़ो, उसको भी तो पढ़ो। ये कमेंट आप कर रहे हो, मैं जो पढ़ रहा हूं उस पर ईमान लाओ। ये भी बाइबल है, ये भी पालूस कह रहा है। इसका मतलब है आप पालूस की बातें भी झुटला देते हो। जहां पर हंसने की बात आए वहां से निकलने के लिए तो अगली आयत पढ़ो, अगली आयत पढ़ो, अगली आयत, वो आगे चलो, आगे चलो। तो यहाँ तो पालूस कह रहा है कि जो शारीरिक व्यक्ति है वो व्यवस्था को नहीं मानता। इसका क्या जवाब है जी राजेश भाई, आप बताइए। ओके, तो असलम जी ने जो है ये बताने की कोशिश किया कि पौलुस जो है व्यवस्था को फॉलो करने के लिए बोल रहा है, व्यवस्था का मानने के लिए बोल रहा है करके, इसका असलम जी ने बताया। लेकिन यहाँ पर हम देखेंगे तो असलम जी का जो सोच विचार है वो अलग है और पौलुस यहाँ पर जो बता रहा है वो अलग है।
ओके, असलम जी का ये कहना है कि खतरा करना चाहिए, सब्बत का दिन मानना चाहिए, फेस्टिवल को मनाना चाहिए, लेकिन यहाँ पर तो पौलुस जो है उसमें से कोई भी बात नहीं बोल रहा है। ओके, यहाँ पर उसमें से कोई भी बात नहीं बोल रहा है। आ गए बोलने ना दीजिए लाइन असलम जी, पे, नहीं आ गए असलम जी ना बोलने लाइन दीजिए, पे। नहीं हाँ असलम चलिए, मैं जी ये बताता गलत हूँ। है, हाँ बोले बोले, मैं ये बताता गलत हूँ है। आपको क्या आपने क्या कह दिया, बोलो जरा। यस असलम जी, मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि जब आप बोलेंगे तो मैं शांति से सुनूंगा, जब मैं बोलूंगा आप भी शांति सुने। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, 5 मिनट में अपना बातें खत्म करूंगा। ओके, मेरी बातें पूरे होने दीजिए प्लीज। ओके, तो असलम जी ने जो पॉइंट रख के जो हमसे अभी डिबेट कर रहे हैं, वो पॉइंट का मसला यहाँ पर है ही नहीं है। हमारा मुद्दा क्या चल रहा है डिबेट में कि सब बात को मानना चाहिए या नहीं मानना चाहिए, खतना करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, फेस्टिवल बनाना चाहिए नहीं बनाना चाहिए, उस पे हमारा मौजू है, उस पे हमारा टॉपिक है। और असलम जी ने जो रेफरेंस दिखाया वो तो कुछ अलग ही टॉपिक है। यहाँ पर व्यवस्था की मानने की बात ही नहीं है, वहां पर जो है दो व्यवस्था की बातें हो रही है, एक ओल्ड टेस्टामेंट, एक न्यू टेस्टामेंट, जैसे कि हम लोग देखेंगे। ओके, यहाँ पर कॉन्टेक्स्ट को हम पढ़ेंगे, कॉन्टेक्स्ट क्या है। ओके, 8 का पहला वचन से हम पढ़ेंगे। यहाँ पर इस तरह लिखा है, अतः अब जो मसीह यीशु में है, ओके, जो यीशु में यानी कि जो नया नियम को फॉलो करते हैं, ओके, यीशु में है, उन पर दंड की आज्ञा नहीं, क्योंकि वे शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं। ओके, क्योंकि ओल्ड टेस्टामेंट जो है शारीरिक नियम है, उसमें सब शारीरिक पवित्रता के बारे में, शारीरिक पहनावा के बारे में, शारीरिक हाथ मुंह धोने के बारे में, इस तरह शारीरिक बातें हैं। ओके, लेकिन व्यवस्था में आत्मिक बातें हैं, मतलब न्यू टेस्टामेंट में। ओके, जैसे कि यहाँ पर हम देखेंगे दूसरा वचन में इस तरह कहते हैं, क्योंकि जीवन की आत्मा की व्यवस्था। ओके, मतलब नया नियम को भी व्यवस्था बोला जाता है। ओके, न्यू टेस्टामेंट को भी लॉ बोला जाता है। दिस इज न्यू टेस्टामेंट इज जीसस लॉ। ओके, न्यू टेस्टामेंट लॉ। ओके, पुराना जो नियम है वो मूसेस के द्वारा दिया गया लॉ है, और जो ये न्यू टेस्टामेंट है वो जीसस के द्वारा दिया गया लॉ है। इसलिए यहाँ पर लिखा है, क्योंकि जीवन की आत्मा की व्यवस्था ने मसीह यीशु में मुझे पाप की और मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र कर दिया है, आजाद कर दिया है मुझे। किसकी व्यवस्था से? मृत्यु की व्यवस्था से, यानी कि ओल्ड टेस्टामेंट से यीशु मसीह ने हमें क्या कर दिया है? आजाद कर दिया है। क्योंकि न्यू टेस्टामेंट स्पिरिचुअल लॉ है, ओल्ड टेस्टामेंट जो है ना शारीरिक लॉ है। ओके, इस तरह तीसरा वचन देखेंगे, क्योंकि जो काम व्यवस्था शरीर के कारण दुर्बल होकर ना कर सकी, उसको परमेश्वर ने किया, अर्थात अपने ही पुत्र को पाप में शरीर की समानता में और पाप बलि होने के लिए बेचकर शरीर में पाप पर दंड की आज्ञा दी। मतलब लॉ जो है वीक है वो। ओके, लॉ जो है क्या है? वीक है। हम शरीर के अनुसार क्या नहीं कर पा रहे, उसे पूरा नहीं कर पा रहे, तो उसे कौन पूरा किया? यीशु मसीह ने किया, उसको खत्म कर दिया। ओके, इसलिए आगे कहते हैं कि चौथा वचन में, इसलिए कि व्यवस्था की विधि जो हमारे शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं पूरी की जाए। ओके, ओल्ड टेस्टामेंट में बहुत सारे क्या बोलते हैं कमांडमेंट्स है ना, जिसको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया। जैसे कि कुछ होते हैं मॉरल लॉस, है ना, व्यवस्था में बहुत सारी बातें होती है। कुछ होते हैं मॉरल लॉस, यानी कि जिसमें नैतिकता, ओके, नैतिकता की बातें होती है। उस तरह सर्मोनियल लॉस, यानी कि जिसमें जो है उपदेश होता है, कई सारी शिक्षाएं होती है। उस तरह सिविल लॉ, है ना, जो नागरिक होते हैं वो पालन करने वाले। सॉरी, मैं ये विजय मसीह को जवाब दे लूं। इन्होंने लिखा है, असलम जी मुस्लिम धर्म से है। तो मुझे बोलने दीजिए असलम जी, मेरी बात होने के बाद आप बोलिए। जी, मैं बाइबल के धर्म से हूँ, मैं दुनिया के बनाए हुए धर्मों से नहीं हूँ। मैं बाइबल मुकद्दस को मानता हूँ, पूरी बाइबल को। मैं सिर्फ पालूस के खतों को नहीं मानता, सारी बाइबल को मानता हूँ। ठीक है, तो ये आप दूसरों के नाम लेकर जान छुड़ाने वाली बातें ना करें, पूरी बाइबल पर ईमान लाए। तो पूरी बाइबल खुदा का कलाम है। आपके लिए सिर्फ पालूस के खत खुदा का कलाम है। जी कंटिन्यू भाई, डायलॉग है हो रहा है आज थोड़ी ऐसा होता है। ओके असलम जी, और एक बार मेरा रिक्वेस्ट है कि आप ऐसा कोई कमेंट करेंगे ना, उसको आप बाद में ले लीजिए, क्योंकि फिर जो बताना होगा तो मैं मिस कर दूंगा, थोड़ा भूल जाऊंगा तो थोड़ा दिक्कत हो जाएगी। तो आप जो भी कमेंट आते हैं मेरा बात पूरा होने के बाद आप लीजिए। ठीक, ओके, तो ठीक है। तो यहाँ पर जो है इस तरह लिखा है चौथा वचन से। ओके, यहाँ पर इस तरह लिखा है, इसलिए कि व्यवस्था की विधि,
हम में जो शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं पूरी की जाए। उसमें भी कुछ बातें जो हमें क्या करना है, पूरी करना है, लेकिन उसमें खतना के बारे में नहीं है, सब्बात के बारे में नहीं है, ओके, उस तरह फेस्टिवल्स के बारे में नहीं है। उसमें भी मॉरल लॉज है, ओके, जिस तरह हत्या ना करना, झूठ ना बोलना, चोरी ना करना, हत्या ना करना, व्यभिचार ना करना, तो ये मॉरल लॉज है, ये हमेशा रहेगी, ओके, ये हमेशा जो है रहेगी, ओके। तो इस तरह पौलुस यहाँ पर मॉरल लॉज के बारे में बातें कर रहे हैं, लेकिन वहां पर जो है, जो फेस्टिवल्स है, जो विधि है, जो नियम है, उसके बारे में बात नहीं कर रहे, ओके। इस तरह बताते हुए 5वां वचन में कहते हैं, क्योंकि शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों पर मन लगाते हैं, ओके। शारीरिक व्यक्ति कौन है? जो पाप करता है वो शारीरिक व्यक्ति है, और जो पुराने नियम को फॉलो करता है वो भी शारीरिक व्यक्ति है, क्योंकि शरीर का नियम उसमें है, ओके। तो यहां पर लिखा है, क्योंकि शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों पर मन लगाते हैं, परंतु आध्यात्मिक आत्मा की बातों पर मन लगाते हैं। शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। क्योंकि शरीर पर मन लगाना तो परमेश्वर से बैर रखना है, क्योंकि ना तो परमेश्वर की व्यवस्था के अधीन है और ना हो सकता है, और जो शारीरिक दशा में है वे परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते हैं, ओके। इस तरह और कुछ बातें पढ़ूंगा। परंतु जबकि परमेश्वर का आत्मा तुम में बसता है तो तुम शारीरिक दशा में नहीं परंतु आत्मिक दशा में हो। यदि किसी में मसीह की आत्मा नहीं तो वह उसका जन्म नहीं, ओके। तो यहां पर हम लोग देख सकते हैं कि यहां पर कोई दिन, महीने, साल को मानने के लिए, बस 2 मिनट में खत्म कर दूंगा असलम भाई, ओके। तो यहां पर कहीं पर भी दिनों को मानना चाहिए, सब्बात को मानना चाहिए, खतना करना चाहिए, या कोई फेस्टिवल मानना चाहिए, यहां पर उसके बारे में बिल्कुल भी बात नहीं हो रही, बिल्कुल भी कॉन्टेक्स्ट में नहीं है, ओके। लेकिन यहाँ पर पौलुस भी जोर हमें दे रहे कि हम लोग आत्मिक तौर पर चलना है, स्पिरिचुअली हमें चलना है, क्योंकि ओल्ड टेस्टमेंट जो है वो फिजिकल है, मतलब शारीरिक नियम है उसमें, ओके। लेकिन जो न्यू टेस्टमेंट होता है तो उसमें हमें स्पिरिचुअली बताया जाता है, और साथ ही साथ उसमें शारीरिक नियम भी होते हैं, ऐसे नहीं है कि शारीरिक नहीं है करके नहीं है, ओके। और ओल्ड टेस्टमेंट में मैं आपको फिर से एक बार क्लियर करना चाहता हूं, असलम जी से भी और विवर से भी मैं कहना चाहता हूं, ओल्ड टेस्टमेंट में से परमेश्वर ने जो है सिर्फ और सिर्फ विधियों को, यानी कि दिनों को मानना, वर्षों को मानना, महीनों को मानना, फेस्टिवल्स को मानना, इस तरह कुर्बानी देना, खतना करना, इनको जो है खुदा ने एंड किया है, ओके, एंड किया है। लेकिन जो मॉरल लॉज होते हैं वो हमेशा रहते हैं। लेकिन फर्क इतना है कि ओल्ड टेस्टमेंट में क्या होता था, अगर किसी ने हत्या किया, व्यभिचार किया, तो वो ओल्ड टेस्टमेंट के हिसाब से क्या करता था, वो उसको दंड देता था। लेकिन न्यू टेस्टमेंट में क्या, सुनिए, 2 मिनट सुनिए, आपके सुनिए, 2 मिनट तो सुनिए, मैं 2 मिनट में खत्म तो होने दीजिए। 15 मिनट लिया आपने, बस 1 मिनट में खत्म करूंगा, चलो 1 मिनट में खत्म कर दूंगा, ठीक है। तो यहां पर मैं बताना चाहता हूं ओल्ड टेस्टमेंट में मॉरल लॉज है, और मॉरल लॉ जो है पहले से ही है, ओल्ड टेस्टमेंट आने से पहले से ही है, ओके। चोरी नहीं करना, हत्या नहीं करना, व्यभिचार नहीं करना, ये व्यवस्था आने से पहले से ही है। लेकिन व्यवस्था आने के बाद उसमें कुछ दिनों को मानना, वर्षों को मानना, फेस्टिवल्स को मानना, खतना करना, इस तरह बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशन जो है ना आ चुके हैं, तो वो हमें न्यू टेस्टमेंट में फॉलो करने की जरूरत नहीं है। और ओल्ड टेस्टमेंट के हिसाब से हमें किसी को दंड देना, सजा देना हमें नहीं देता है, ओके। ओल्ड टेस्टमेंट में था कि यदि कोई तुझे मारेगा तू भी क्या करना चाहिए, मारना चाहिए, आंख के बदले आंख, कान के बदले हाथ, के बदले हाथ, पैर के बदले पैर, मतलब बदला का बदला। लेकिन उस लॉ को यीशु मसीह ने चेंज कर दिया, ओके, चेंज कर दिया, हम किसी से बदला नहीं ले सकते, ओके। तो यही मैं कहना चाहता हूं कि अभी क्या कर सकते हैं, अभी क्या कर सकते हैं, बदला नहीं ले सकते, अभी क्या कर सकते हैं, मतलब आपका किसी ने एक बंदा मार दिया, आप दूसरा भी इसके आगे करोगे कि इसको भी मार दो, ये करोगे, ओके, यस। तो उसका मैं भी जवाब दूंगा। तो इसका कहने का मतलब ये है कि अगर हमें कोई मारता है तो हमें क्या करना चाहिए, उसको रिटर्न मारना नहीं चाहिए। न्यू टेस्टमेंट के हिसाब से खुदा कहता है कि उसको बोलने दीजिए, असलम जी बोलने दीजिए, ओके। तो खुदा कहते हैं, आप भी बोल रहे हो, 20 मिनट से आप बोल रहे हो, तो अभी पूछा ना आपने मुझे, आपने पूछा, मैं जवाब दे रहा हूँ, चलो ठीक है, आप ही बोल लीजिए अभी, और क्या कर सकते हैं अभी।
आप मुझे बार बार बीच में रोक देते हैं, पूरी बात होने देते नहीं है। इसके लिए मैंने आपको पहले ही बोला कि आप लंबी बात इसके लिए करते हैं मैंने ना, लंबी बात तो करें, इसके लिए मैं पॉइंट आंसर करें। अब आपका बंदा मार दिया जाता है, मर्डर हो जाता है, उसके बदले में एक और मर्डर करवाएंगे, यहाँ कोर्ट जाएंगे कि इंसाफ किया जाए। टू द पॉइंट जवाब दे दे, लंबी बात नहीं करे ना, डायलॉग हो रहे हैं। यस, तो मुझे बोलने दीजिए। अभी आपका ये नया सवाल है, ठीक है? तो ये आपका नया सवाल वही है पुराना, उसको मैंने दूसरे तरीके से रखा है आपके सामने, ताकि आप थोड़ा सा उसको समझ कर बात कर सके। जी ठीक है, अभी मैं बोल सकता हूँ अभी? ओके, तो मैं जब बोलूंगा ना, हाँ यस मैं बोलूंगा, लेकिन प्लीज आप जो है बीच में आप इंटरप्ट ना करें, क्योंकि आप करते हैं तो फिर बाद में क्या होता है, वो पॉइंट जो है ना मिस हो जाता है। ओके, तो प्लीज आप जो है ना इस तरह ना करें, क्योंकि काफी बातें हो चुकी। इसके लिए मैंने आपको पहले ही बोला था कि अगर हम टाइम टेबल पे पहला जो फॉर्मेट चल रहा था कि आधा घंटा आप बात करनी, आधा घंटा मैं बात करूंगा, वो सही था, क्योंकि उसमें ना आप मुझे बीच में बोलते थे ना, मैं मजा तो इसमें आ रहा है ना कि आपकी सारी आपको बातें जो है इंटरप्ट करने मजा आ रहा है, इसमें आपको इंटरप्ट करने, आप मुझे कर रहे हैं, मैं आपको कर रहा हूँ, डायलॉग इसी को मुझे मजा नहीं आ रहा है। आप इंटरप्ट कर रहे हो, पूरी बात होने नहीं दे रहे हो। आप गलत बात कर रहे हैं, मैं क्या करूं? नहीं, मैं गलत क्यों बात कर रहा हूँ? यहाँ पर मैं बताना चाहता हूँ, जैसे कि जो है अभी किसी ने अपने को मारा, ओके, तो क्या करना चाहिए? ओके, तो उसका मैं आपको अब जवाब दे रहा हूँ। बाइबल हमें क्या बता रही है? ओके, तो बाइबल हमें ये बता रही है कि यीशु मसीह ने खुद कहा था कि यदि कोई तेरे दाहिने गाल पे मारे तो बायां गाल भी फेर देना। ओके, बुराई को जो है बुराई से ये मत करो। ओके, तो फिर क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए बोलेगा तो आपने जिस तरह बताया कि उसके ऊपर क्या करना चाहिए, कुछ ना कुछ एक्शन होना चाहिए। यस, बाइबल भी हमें वही बता रही है कि उसका जो केस है परमेश्वर को सौंप दो, खुदा को सौंप दो। जैसे कि जो है लेटर ऑफ रोमन्स में हम देखेंगे। ओके, लेटर ऑफ रोमन्स में देखेंगे चैप्टर नंबर 12 वर्सेस उसका 17 से हम पढ़ेंगे। मैटर यहाँ पे समझ में आएगा, तुरंत पढ़ेंगे। यहाँ पर इस तरह लिखा है, बुराई के बदले किसी से बुराई ना करो, जो बातें सब लोग के निकट भली है उनकी चिंता किया करो, जहां तक हो सके तुम भरसक सब मनुष्य के साथ मेल मिलाप रखो, हे प्रियो। ओके, अभी हमारा आंसर है 19 वर्स में। ओके, बुक लेटर ऑफ रोमन्स चैप्टर नंबर 12 वर्स 19, यहाँ पर हमारा पॉइंट है, हे प्रियो बदला ना लेना, बदला मत लो। ओके, बदला ना लेना, पर ये बोलने दीजिए असलम जी, बोलने दीजिए, आप बोलने नहीं दे रहे। मैं आपको रोकना चाहूंगा क्योंकि नहीं, आप जो है मुझे बोलने नहीं दे रहे। नहीं, आप बोल रहे, आपका जवाब मिल रहा है तो आप क्या कर रहे हैं पता है, इंटरप्ट कर रहे हैं बार बार, क्योंकि आपको पता है कि आपका खंडन हो जाएगा, मुझे आपको प्रूफ हो जाएंगे। आपका जवाब मिल गया। नहीं बाकी मार खाते रहो, बस लोगों को जो है ना मार पड़ती रहे तो बस एक गाल पे दूसरे पे करते रहो, लेकिन इंसाफ मांगना, अपना दिफा करना, वो आप हवाला तो उसी का तो मैं आंसर दे रहा हूँ। आप आंसर जब आप बोल देते हो, व्यूवर्स आपको देख रहे, सिर्फ व्यूवर्स ने, एक व्यूवर्स ने आपको कमेंट किया था, ये बार बीच में आपको बोल रहे। वो व्यूवर्स मुझे परवाह नहीं, वो आपके सारे व्यूवर्स मुझे परवाह नहीं है। नहीं, एक्चुअली मैं उनको जानता भी नहीं है, मैं उनको जानता भी नहीं है, जो भाई ने कमेंट किया तो जानता भी नहीं मैं, वो आपके, लेकिन इतना उनको पता चल गया कि आपको जब जवाब मिलता है तो आप बीच में ठोक देते हो। इतना व्यूवर को समझ में आ रहा है, क्यों आप सुनना नहीं चाहते हो, सच्चाई को सुनना नहीं चाहते हो। आप जवाब गलत दे रहे हो ना, गलत है सही है, लेकिन सुनो तो सही। आपको सही लगे गलत लगे बात की बात है, लेकिन सुनो तो सही। मैं सुन रहा हूँ, आधे घंटे से आपको सुन रहा हूँ, कितना सुनूंगा? तो झूठ बोल रहे हैं आप, सीधा आप लाल कलर का झूठ बोल रहे हो, सफेद काला सीधा लाल कलर का झूठ बोल रहे हो। डायलॉग का किसको कहते हैं? एक बंदे के बोलने को डायलॉग कहते हैं। तो बात तो पूरी सुनो, जिस तरह मैं आपकी बातों को पूरी सुनता हूँ उस तरह मेरी भी तो सुनो, जल्दी खत्म करना। तो 19 में लिखा है। ओके, 19 में लिखा है, जिस तरह असलम जी बोला कि मार खाते रहो, मार खाते रहो। भाई खुदा ने ऐसे नहीं बोला कि तुम मार खाते रहोगे। ओके, तुम जो है उस मैटर को मेरे हवाले छोड़ दो, इसलिए यहाँ पर 19 में लिखा है, हे प्रियो बदला ना लेना, है ना, जिसने तुझे मारा है, जिसने तेरा कत्ल किया, तू बदला मत ले, उसका बदला कौन लेगा? मैं लेगा। तो खुदा सिर्फ हमें ये बता रही, कानून को अपने हाथ में मत लो।
खुदा ये नहीं बोल रहा कि उसका इंसाफ नहीं होगा, ये सब नहीं बोल रहा। खुदा ये बोल रहा कानून को अपने हाथ में मत लो। जिस तरह आप पाकिस्तान में हो, ओके, अगर मान लो कि आपके एरिया में कि कोई चोर आया, किसी बाजू वाले के घर में जो है चोरी करके गया, तो क्या आप उसको दंड दोगे या कानून दंड देगा? कानून दंड देगा, क्योंकि वो आपका ड्यूटी नहीं है। मुजरिम को दंड देना वो आपका ड्यूटी नहीं है। किसका ड्यूटी है? कानून का ड्यूटी है वो। उसी तरह खुदा ही बोल रहे कि जब तुम मेरे अंडर में हो, मेरी आधीन में हो, तो बदला लेना तुम्हारा काम नहीं है, बदला मैं लूंगा। तू मेरे हवाले छोड़ दे, उसका मैटर मेरे पे छोड़ दे, उसका केस मेरे पे छोड़ दे, तो मैं क्या करूंगा? उसका बदला मैं लूंगा। तो खुदा यहाँ पर ये बता रहा है, ये तो नहीं बोल रहा कि तुम मार खाते रहो, मार खाते रहो, मैं कुछ भी नहीं करूंगा, तू भी कुछ मत कर। खुदा ये बोल, तू कुछ मत कर, मैं करूंगा। तू कानून को अपने हाथ में मत ले, मैं इसको संभाल लूंगा। तो ये इसका जवाब है। ओके जी, अब मेरे सुनिए। आनंद जी ने बोला इनको तकलीफ हो रही है। हाँ, मुझे तकलीफ हो रही है और मैं तौबा कर रहा हूं, खुदा मुझे माफ करे। आप यहोवा की बातों को शरीरत कह रहे हो। खुदा रहम करे आप लोगों पर। मुझे समझ में नहीं आ रहा कहां से आपने ये तालीम ले ली कि यहोवा खुदा की बातें, ये कलाम के पुराने नियम की बातें शरीरत हैं। ओह मेरे खुदा, इनको माफ फरमा। पता नहीं कितनी दुश्मनी है आप लोगों को। सुने पौलुस क्या कहता है, आप जिसको ओल्ड टेस्टमेंट में भी जो है, ओल्ड टेस्टमेंट में जो है जो बातें लिखी गई है स्पिरिचुअल भी है। नहीं, मुझे भी आपकी तरह ही बोलना पड़ेगा, मुझे भी आपकी तरह बोलना पड़ेगा, क्योंकि ओल्ड टेस्टमेंट में जो है सारी बातें शारीरिक नहीं है। ओल्ड टेस्टमेंट की बातें सारी शारीरिक नहीं है, कुछ शारीरिक है, कुछ आत्मिक भी है। नहीं मानते यहोवा की बातों मैंने को कब बोला? शरीरत कह रहे हो। वो तो आप नहीं मानते, आप लेटर को खुदा कलाम नहीं मानते, हम तो पूरी बाइबल को मानते हैं। इस किस्म के ये टीचिंग है, खुदा बचाए मुझे ऐसी टीचिंग आप से। लेटर को खुदा कलाम नहीं मानते, हम तो लेटर को ही मानते, गॉस्पेल को ही मानते, ओल्ड टेस्टमेंट को ही मानते। पौलुस रसूल का मैं लेटर पढ़ रहा हूँ, रोमन के नाम चैप्टर नंबर 7। सुने पौलुस क्या कह रहा है। व्यवस्था को, जिसको आप कहते हो शारीरिक है, व्यवस्था को नहीं, शारीरिक भी है, आत्मिक भी है, शारीरिक भी है, आत्मिक भी है, दोनों भी है उसमें भी। यहोवा के मुंह से व्यवस्था निकली है, वो सब पाक है, पवित्र है, शारीरिक नहीं है। आमीन। आप कहते हो कि वो शारीरिक है, मुझे खुदा माफ करे, मेरे कान दोनों भी है। असलम जी, जबरदस्त हमने लोग इंसल्ट कर रहे हो। हम तो खुद बोल रहे कि दोनों भी है, लेकिन दोनों को बोलने के बावजूद भी आप बोलते कि नहीं आप एक ही बोल रहे हो। क्या ये कैसा डिबेट है? समझ में नहीं। असलम भाई लगता थोड़ा टेंशन में आ गया। आप सुनिए, लेटर ऑफ रोमन्स चैप्टर 7 वर्स नंबर 12। बस शरीयत पाक है और हुक्म भी पाक है। पाक तो समझते हैं ना उर्दू में, पाक किसको कहते हैं? शरीयत We पाक will agree, है। sir. We will agree. We not denying. तो जो पाक होता है वो शरीरक नहीं होता। अफसोस, उफ मेरे खुदा, क्या सोच बन गई आप लोगों की। पाक है यहोवा के मुंह से। अगर यहोवा ने बोला ना मुंह धो ले तो पाक है, यहोवा ने बोला हाथ धो ले तो पाक है, यहोवा ने जो बोला वो पाक है। उसको आप शारीरिक बोलकर यहोवा खुदा की तौहीन कर रहे हो। अब आगे सुने। आपकी तरफ से आप बोल रहे हो असलम, ये तो आपकी तरफ से आप ऐड करके बोल रहे हो। अच्छा वैसे यार मेरी बैटरी 4% रह गई है, मुझे समझ में नहीं आ रहा चार्जिंग क्यों नहीं हो रही। राजेश भाई क्या करें, बैटरी तो 4% रह गई है मेरी। ओके, तो बैटरी अगर लो हो गया तो हम लोग यहीं पर एंड करते हैं, तो इसी टॉपिक को हम टुमारो कंटिन्यू करेंगे। हाँ यार मैंने ध्यान ही नहीं दिया बैटरी की तरफ। 4% बैटरी रह गई है मेरी। चलो ठीक है। ओके सर, नो प्रॉब्लम। हमें टुमारो वी विल कंटिन्यू दिस टॉपिक। ओके, टुमारो क्या देना है? टुमारो क्या है? इसी टॉपिक को हम लोग जो है हाँ ट्यूसडे
ट्यूसडे है ना? कंटिन्यू करेंगे लेकिन फॉर्मेट चेंज करेंगे। नहीं, फॉर्मेट यही रहेगा भैया। अभी नहीं, ये तरीका थोड़ा डिस्टर्बेंस ज्यादा है। ये जो तरीका है ना, इसमें डिस्टर्बेंस ज्यादा हो रहा है ना। आपकी बात पूरी हो रही है ना मेरी बात पूरी हो रही है। अभी एक भाई आए हैं तो उनको मैं थोड़ा मौका दूंगा। उबैद खोखर साहब, राजेश साहब व्यवस्था को, शरीयत को शारीरिक कह रहे हैं, या हवा खुदा की बातों को शारीरिक कह रहे हैं। अब मैं मेरे पास 4% बैटरी है, मैंने साथ में चार्जिंग लगाई है। तो उबैद सर, आप थोड़ा सा क्या कहना चाहेंगे आज की सारी स्टीम के बारे में? क्योंकि आप आए लास्ट में है तो मैं आपको थोड़ा सा टाइम देता हूँ जी, सुनिएगा। उबैद सर, मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप बीच में जुड़े हुए हो तो आपको मैटर पता नहीं है। हम लोग बिल्कुल भी ये नहीं कहते कि व्यवस्था सिर्फ और सिर्फ शारीरिक है। व्यवस्था में शारीरिक बातें भी है, आत्मिक बातें भी है, हम दोनों भी मानते हैं। लेकिन असलम जी जानबूझकर हमको वन साइड दिखा रहे हैं। तो असलम जी ने जो भी आपको बताया उसको भूल जाइए। मैं आपको बोल रहा हूँ वापस, हम व्यवस्था को स्पिरिचुअल भी मानते हैं और शारीरिक भी मानते हैं। ठीक है, आप बात करना चाहते तो कर सकते हैं।